अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक भाई ने मैसेज किया कि भाई हमें बताओ कि हम औषध किन लोगों को दें। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि भाई ने कमेंट किया, भाई ने अच्छा सवाल किया है और खुशी इस बात को ही है कि मेरी बात जो है, मेरा पैगाम आप लोगों तक पहुंच रहा है। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरी जो वीडियो है वो 4 पॉइंट्स पर मुश्तमिल होगी और इसमें आपको कंप्लीट मैं बताऊंगा कि औषध आप किन लोगों को दें, किन लोगों को आप नहीं दे सकते, औषध में आप कौन सी गलतियां करते हैं और आखिर में आपको ये भी बताऊंगा कि औषध आपने निकालना कैसे है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को भी आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग औषध देते हैं, ज़कात देते हैं, वो सही तरह जो है औषध और ज़कात दे सकें और अपना सवाब हासिल कर सकें। तो सबसे पहले मैं भाई के सवाल की तरफ आता हूँ, जिसमें भाई ने ये सवाल किया है कि औषध हम किन लोगों को दें। तो सूरह तौबा की आयत नंबर 60 है, इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़राኢ वल-मसाकीन वल-आमिलीन अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़िर रिक़ाबि वल-ग़ारिमीन वफ़ी सबीलिल्लाहि वबिनिस सबील। इसमें अल्लाह ताला की ज़ात 8 मसारिफ़ बयान करती है, यानी आप 8 लोगों को, यानी 8 गिरोह हैं, 8 गिरोह ऐसे हैं जिनको आप ज़कात भी दे सकते हैं और उशर भी दे सकते हैं। इनमें से पहले 2 फ़ुक़रा और मसाकीन हैं। फ़ुक़रा और मसाकीन ऐसे लोग होते हैं जिनके पास इतना माल नहीं होता कि अपनी जो है वो बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी कर सकें, यानी वो बामुश्किल ही 2 वक्त की रोटी खा रहे होते हैं। और ये फ़ुक़रा और मसाकीन ऐसे लोग भी होते हैं जो ज़कात अदा नहीं करते, मतलब इनके पास इतना माल नहीं होता, ना इनके पास जानवर मवेशी होते हैं, ना माल होता है कि ये ख़ुद ज़कात अदा करने वाले हों। तो ऐसे लोगों के पास जो है वो ज़कात ना हो, माल ना हो, पैसा ना हो, बमुश्किल जो है वो 2 वक्त की रोटी खा रहे हों, तो ऐसे लोगों को आपको चाहिए कि औषध दें। और ऐसे लोग जो जिनके घरों में जो है वो बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं और वो उनके पास ताकत नहीं है, इस्तात नहीं है कि ये अपनी बहन बेटियों की शादी कर सके, पैसा नहीं है, तो ऐसे लोगों की भी मदद करना आपका हक़ है ज़कात और उशर में से। और इसके अलावा जो है आगे आता है आमिरीन, जो कर्ज़दार हैं, उनके कर्ज़े अदा करने का भी जो है वो उसमें हुक्म है कि जो अपने कर्ज़ अदा नहीं कर सकते, इनके पास इतना माल नहीं है कि अपना कर्ज़ अदा कर सकें, तो उशर में से कर्ज़ अदा किया जा सकता है। और जो लोग ज़कात और उशर इकट्ठा कर रहे होते हैं, उनको भी आप उशर ज़कात दे सकते हैं। इसके बाद आगे आता है ऐसे नौ मुस्लिम जो नए इस्लाम में दाखिल हुए हों और इनकी दिलजोई करना मकसूद हो, इस्लाम ने ऐसे लोगों पर भी ज़कात और उशर ख़र्च करना का जो है वो हुक्म दिया है। इसके अलावा आप ऐसे लोगों को उशर दे सकते हैं जो मुसाफिर हों, जो अमीर ही क्यों ना हों, लेकिन जब सफ़र पर निकले हैं तो किसी वजह से जो है वो गरीब हो गए हों, मोहताज हो गए हों और अब जो है उन लोगों ने घर भी वापस जाना है, तो इन लोगों को बाइज़्ज़त तरीके से घर जो है वो वापस भेजने के लिए भी उशर और ज़कात में से रकम दी जा सकती है। इसके अलावा उशर जो है वो यतीम मसाकीन को भी, जो मदारिस में पढ़ते हैं, तलबा पढ़ते हैं, उन लोगों को भी दिया जा सकता है। इसके अलावा मदारिस के अलावा जो आपके रिश्तेदार दूर के करीब के हैं, जो दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं, उन लोगों पर भी उशर और ज़कात जो है उनको दिया जा सकता है, उनका हक़ है। इसके अलावा ऐसे लोगों को उशर दिया जा सकता है जो अल्लाह की राह में निकले हों, अल्लाह की राह में जो है वो जिहाद कर रहे हों, तो ऐसे लोगों को भी आप उशर अदा कर सकते हैं। कहूँगा कि आप उशर किन लोगों को नहीं दे सकते। सबसे पहले आप अहले बैत को उशर नहीं दे सकते, सादात को उशर नहीं दे सकते। इसके अलावा जो, क्योंकि सादात पर उशर जायज़ नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सदका वगैरह उशर का माल जो है वो कबूल नहीं किया। हाँ, अलबत्ता आप उनको दे सकते हैं, तो आप तोहफ़तन हदियतन जो चीज़ देना चाहें वो दे सकते हैं। इसके अलावा जो है अपने वालिदैन, दादा दादी, पोता पोती, बेटा बेटी को आप उशर नहीं दे सकते, मियाँ बीवी एक दूसरे को उशर नहीं दे सकते। इसके अलावा जो है आप मस्जिद की तमीर, मदारिस की तमीर, हस्पताल की तमीर पर भी उशर आप नहीं दे सकते। आप उशर जो है वो किसी यतीम को दे सकते हैं जो मदारिस में पढ़ रहे हो या वैसे ही किसी जगह में वो पढ़ रहा हो, आपका रिश्तेदार हो, दूर का करीब का हो, सबसे पहले उसका हक़ है कि आप उसको उशर दें। उसके अलावा जो है जो गैर रिश्तेदार हों उनको आप उशर दें। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे किसान भाई जो है वो उशर निकालने में कौन सी बड़ी गलतियां करते हैं। सबसे पहली गलती तो ये करते हैं कि जब पैदावार उठा लेते हैं, यानी फसल उठा लेते हैं, गंदम और अनाज जो है वो आपके घर आ जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो आप उशर नहीं निकालते, जिसकी वजह से कभी कभी गंदम जो है वो उस पर कभी किस किस्म का अज़ाब आ जाता है, कभी किस किस्म का, ये किसान भाई बेहतर जानते हैं। गंदम वहीं पड़ी हुई तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जो है दूसरी बड़ी गलती ये करते हैं हमारे किसान भाई के, जब उशर देने का वक्त आता है तो किसान भाई ये करते हैं कि पहले ख़र्चा मिना करते हैं, उसके बाद जो है वो उशर निकालते हैं, जो कि बड़ी गलती है। आपने सबसे पहले जो है वो ख़र्चा मिना नहीं करना, खाद का, स्प्रे का, मज़दूर का, ट्यूबवेल का, डीज़ल का, आपने टोटल पैदावार में से उशर देना है। उसके बाद जो है अपना ख़र्चा मिना करें, जितना करें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात को जो आपने
جو ہے عشر دینا، زکوٰۃ دینی، وہ اپنے ٹوٹل پیداوار پر جو ہے زکوٰۃ دینی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے کسان بھائی یہ غلطی کرتے ہیں کہ جو بھی زکوٰۃ یا عشر ہوتا ہے وہ مسجد کی تعمیر، مدارس کی تعمیر پر لگا دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ عشر کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو اس چیز کا مالک بنا دینا، یعنی کسی غریب کو اس چیز کا مالک بنا دینا۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ غلطی کرتے ہیں کہ آپ کسی غریب کو دیتے ہیں تو اس پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو مال دیا ہے، یہ اناج دیا ہے، تو اس پر احسان جتاتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ یہ یقین کریں، یہ ان لوگوں کی، یعنی غریب لوگوں کی وجہ سے آپ کا مال پاک ہوا ہے۔ اگر یہ لوگ نہ ہوں تو آپ کا مال کبھی بھی پاک نہ ہوگا۔ تو یہ ان لوگوں کا احسان ہے، یعنی غریب لوگوں کا آپ پر احسان ہے کہ ان کی وجہ سے آپ کا مال پاک ہوا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے عشر نکالنا کیسے ہے۔ عشر نکالنے کا طریقہ آسان ہے۔ اگر آپ نے ٹیوب ویل سے سیراب کیا ہے تو آپ نے 50 من گندم پر 1 بوری دینی ہے، اور 100 من گندم پر 2 بوریاں دینی ہے۔ اور اگر آپ نے بارانی زمین پر جو ہے کاشت کی ہے تو اس میں سے آپ نے 25 من گندم پر جو ہے وہ 1 بوری نکالنا ہوگی، یعنی 100 من گندم پر آپ نے 4 بوریاں نکالنا ہوگی۔ اور اسی طرح آپ نے جو ہے جتنی دفعہ بھی زمین سے آپ جو ہے وہ فصل اٹھائیں گے اتنی دفعہ ہی آپ کو عشر دینا ہوگا، چاہے آپ سال میں 1 فصل اٹھائیں، 2 فصل اٹھائیں یا 3 فصل اٹھائیں۔ اور اسی طرح اگر کپاس کی یا دوسری فصل ہے تو اس میں 1 لاکھ پر آپ نے 5,000 دینے ہیں اگر ٹیوب ویل سے سیراب کیا ہے، اور اگر نہر سے سیراب کیا ہے تو 1 لاکھ پر 10,000 آپ کو دینا ہوں گے عشر۔ تو آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔